मैं तमाम मीडिया को बार बार पुकार रहा हूं कि मेरी आवाज़ बंद है, उसमें मेरा साथ दीजिए, लेकिन मेरा साथ कोई नहीं दे रहा। तमाम मीडिया चुप है, तमाम मीडिया इसके ऊपर चुप है, क्योंकि फिर आपकी भी आवाज़ बंद होनी है। अगर आप मेरी आवाज़ पे नहीं बोल रहे तो फिर आपकी होनी है इवेंचुअली। तो ये बात नहीं होती कि राइट किसका सलब किया जा रहा है, असल बात होती कि कौन सा राइट सलब किया जा रहा है। अगर तो वो बुनियादी राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो आप सबको बोलना चाहिए। अब सब यहाँ तमाम मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, और अब आपके टेलीविजन चैनल्स पे नहीं चलते, तो इस पे आप सवाल क्यों नहीं उठाते? हर दफ़ा आप तकलीफ करते हैं, आते हैं सर्दी में, कैमराज लगाते हैं, DSNGs लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का 1 मिनट नहीं चलता। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये सज़ा शहबाज गिल को क्यों है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। और भी लोग, अगर मेरे पे कोई इस केस में दफात सख्त लगी हुई है तो वो तो और लोगों पे भी लगी हुई हैं, और भी केसेस हुए हुए हैं, इन्हीं दफात पे हुए हुए हैं। चले मेरे वाले केस में कुछ ज्यादा है, लेकिन जो संगीन नौइयत की वो तो और लोगों पे भी हुई हुई है। तो फिर ये कतगन आवाज बंद करने की मेरी ही क्यों है? तो क्या ये सब कुछ मेरी आवाज बंद करने के लिए किया गया था? तो असल काम तो इधर हो रहा है कि मुझे सजा भी दी जाए, मेरी आवाज भी बंद रखी जाए, और जिसमें मैं आप लोगों से ये गिला कर रहा हूं कि आप लोग मेरे लिए उस तरीके से आवाज नहीं उठा रहे। आप मेरी आवाज रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो कैमरे के अंदर मर जाती है, उस आवाज को आप आगे नहीं पहुंचा रहे, और आप इसके ऊपर अपने चैनल्स के साथ बात नहीं कर रहे। क्या मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर है? क्या मेरे राइट्स नहीं है? मेरे पास इसी दी जाए, हमारा आइन देता है, लेकिन मैं तो किसी और मुल्क का शहरी भी नहीं हूं। तो इसलिए ये तमाम चीजें जो हैं ये मेरे ऊपर ही क्यों हैं, ये मेरा सवाल है। इसलिए आपको ये आवाज उठानी पड़ेगी, आपको ये बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कल को फिर आपकी आवाज भी बंद की जाएगी अगर आज मेरी की जा रही है। पहली बात। दूसरी बात, जो कल लाहौर में हाई कोर्ट ने एक रिमार्केबल डिसीजन दिया है, वी आर ऑल वेरी थैंकफुल फॉर दैट, द होल नेशन इज थैंकफुल फॉर दैट। एक्चुअली मैं तो ये कहूंगा कि वो एक लैंडमार्क डिसीजन इसलिए है कि दैट डिसीजन इज गोना राइट न्यू हिस्ट्री इन पाकिस्तानी डेमोक्रेसी। द रीजन इज कि हमने हमेशा नजरिया जरूरत पर फैसले दिए। हमने हमेशा, जब तल्ख और सख्त फैसले देने का वक्त था, तल्ख मैं हकीकत की वजह से कह रहा हूं, तल्ख हकीकतों की वजह से तल्ख फैसले देने का जब टाइम था, अक्सर औकात हम नजरिया जरूरत में बह गए। आज अगर आपकी अदलिया आइन के ऊपर खड़ी है तो ये बहुत बड़ी बददयांती होगी कि आप उस अदलिया को अप्रिशिएट ना करें। आप ये भूल जाएं कि इस इकोनॉमिक प्रेशर में जो मुल्क में हो रहा है, एलसीज नहीं खोल रही, पेट्रोल शॉर्ट है, तमाम जो इस टाइम बेरोजगारी है, इस सारे एनवायरनमेंट में आपकी अदलिया जो है वो डट के खड़ी हुई है। कल के फैसले से देखा आपने, आइन की हिफाजत के लिए, क्योंकि असल में वकला और बार और बेंच दोनों कस्टोडियन है उस आइन के। वैसे तो हर पाकिस्तानी कस्टोडियन है, ये तमाम कैमरों के पीछे खड़े लोग और आप सहाफी भी उसी आइन के कस्टोडियन हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबसे जो मैं ये कहूंगा कि जिनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो अदलिया, बेंच और बार है, और उन्होंने अपना फर्ज निभा के दिखाया है। वो भले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हो, उसकी पिटीशन आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हो, भले वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी अदालत की कल रात की जजमेंट हो, दोनों जगहों पर वो आपके द कोर्ट इज ट्राइंग टू इंश्योर टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हैं। दिस इज योर फंडामेंटल राइट कि आप अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें, और असल में ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप फैसला करें, पाकिस्तान की आवाम फैसला करे कि मुल्क ने किस डायरेक्शन में जाना है। आपने कोई जंग लड़नी है, आपने नहीं लड़नी। आपने इकोनॉमिक पॉलिसी में टैक्स ज्यादा देने हैं, आपने कम देने हैं। आपने IMF में जाना है, किस तरह से जाना है। आपने अपने यहाँ खवातीन की एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च करना है, बच्चों की एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च करना है। आपने जो मीडिया के लोग शहीद हो जाते हैं उनके लिए आपने क्या पॉलिसी बनानी है। जो हमारी बहादुर अफवाज के जवान इस मुल्क की हिफाजत करते हुए इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर अपना लहू देकर इस मुल्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनकी फैमिलियों के लिए आपने क्या स्ट्रेटजीज बनानी है। ये तमाम फैसले आपकी आवाम ने करने हैं।
اور آپ کی عوام نے کس طرح سے کرنے ہیں؟ اس نے اپنے ریپرزینٹیٹیو چن کے پارلیمنٹ میں بھیجنے ہیں. انہوں نے وہاں اس لیے نہیں بھیجنے کہ وہاں پر جس طریقے سے آپ نے سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت, اس لیے تو نہیں چنے جاتے. یہ کوئی بھیڑ بکریاں تو نہیں چنتی عوام کہ جو جا کے اپنے وزن کے حساب سے, میں پولیٹیکل وزن کی بات کر رہا ہوں, اپنا ریٹ لگوائیں, کوئی 4 کروڑ لے, کوئی 5, کسی کا راتوں رات ضمیر جا گیا ہے, سویا ہو صبح اٹھے تو اس کا ضمیر بھی ساتھ جاگا ہوا ہو کہ جی اب عمران خان برا ہو گیا ہے, اب فلاں برا ہو گیا, فلاں. کم از کم میں نے کبھی تعریف نہیں کی, لیکن آلدو کہ ان کو باجی کی طرف سے بڑی ڈانٹ پڑی ہے ہمارے بھائی کو, کیپٹن صفدر صاحب کی تعریف بنتی ہے کہ انہوں نے ببانگ دوہل کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو پٹی ہوئی سیاست کی ہے پچھلے دنوں میں, جو انہوں نے کمپرومائزز کیے ہیں آئین پہ, اخلاقیات پہ, ان کمپرومائزز کی وجہ سے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا اس کی بے توقیری کر دی ہے, وہ پٹ گیا, اس کو خراب کر دیا ہے. سو صفدر صاحب نے کم از کم یہ چیز کہی ہے اور لوگوں کو بھی کہنی چاہیے. شاید حقان عباسی بھی دبے چھپے الفاظ میں یہ بات کہہ رہے ہیں, مفتاح اسماعیل بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عوام کو عمران خان شعور دے چکے ہیں. اب عمران خان کی اس بات کے اوپر عوام بات کر رہی ہے, عوام یہ سوال پوچھ رہی ہے. تو جب تک ہمارے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ نہیں ہوں گے ہمارا ملک آگے نہیں جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کروں گا, یہ موقع نہیں ہے ایک دوسرے کو برا بلا کہنے کا. میں یہ بات اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے زخم کھائے ہیں نا, میں تیار ہوں آگے بڑھنے کو ملک کی بہتری کے لیے. یہ جو کچھ ہوا اس کو یہیں چھوڑیے, فریش الیکشن میں جائیے, جو جیتے اسے فیصلہ کرنے دیجئے. تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس قوم کے تمام لوگ بیٹے ہیں, ایک جیسے بیٹے ہیں, تمام ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں. فریش الیکشنز میں عوام کو مینڈیٹ دیں کہ وہ چوز کریں, جو عوام چوز کرے اس فیصلے کو برداشت کریں, اور ملک کی اگلی 5 سال کی جو اسمبلی ہے اس کو چلنے دیں اور وہ اپنے فیصلے کرے. وہ کسی پارٹی سے بھی ہو سکتی ہے. سو اس ٹائم آگے بڑھنے کا وقت ہے, اس ٹائم لڑائیاں لڑنے کا وقت نہیں ہے آپس میں. اس ٹائم ہم آگے بڑھیں گے تو بات بنے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم آپس کی لڑائیوں میں رہیں گے, چلیں لڑائی کا ورڈ غلط ہو جاتا ہے, اختلافات میں رہیں گے, تو اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمارے جو ازلی دشمن ہیں ہمارے ملک کے, ان کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ ملک کے باہر بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں اس ساری سچویشن کو. So I hope sense will prevail. ہم تمام چیزوں کو ہماری جو قومی یگانگت ہے, ہماری جو حب الوطنی ہے, ہمیں جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لڑی میں پرویا تھا, ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے, اور جو ہم سے پیچھے غلط ہوا اس کو بھولتے ہیں اور آگے چلتے ہیں تاکہ عام آدمی کی زندگی میں کوئی آسانی ہو سکے, عام آدمی کچھ بہتری کا کام کر سکے. اس لیے جب تک ہم اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, ہم تو ایسی لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں, یہاں پہ مائنورٹی کی تو کبھی بات ہی نہیں ہوتی. یہاں تو میجورٹی اپنے آپ کو مائنورٹی سمجھتی ہے. ابھی تو ہم نے مائنورٹیز کے لیے کام کرنا ہے, ہم نے اپنی خواتین کے لیے کام کرنا ہے, ہم نے اپنی دوسری تمام چیزوں, ایسی چیزیں جن کے اوپر جس کو سو کالڈ مہذب دنیا کہا جاتا ہے, وہ جتنا کام کر چکے ہیں, ہم تو اس کے اشرے اشیر بھی نہیں ہیں. تو اس لیے جو آئین پاکستان کہتا ہے کہ سب سے پہلے حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے, اور وہ اتھارٹی اللہ رب العزت کی استعمال کرتی ہے دی ہوئی پاکستان کی عوام, اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو چوز کر کے ملک کی پالیسی بنائی جاتی ہے. آئیے اس طرف آئیں, اسی میں بقا ہے. سب کی آواز کھولیں, آواز کسی کی بند نہ کریں, سب کو بات کرنے دیں, اور ایک دوسرے کی باتوں سے اتنے خائف نہ ہو جائیں کہ ایک دوسرے کے اوپر غداری کے ہم پرچے درج کروائیں. اور وہ تمام لوگ جن کے خون کا ایک ایک قطرہ اس ملک کے لیے ہے, جب آپ ان کو غدار کہتے ہیں, ان کو غداری کا لیبل دیتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے ان کو اس بات کی. پولیٹیکل ڈیفرنسز میں آپ کو بھینس چوری کا پرچہ کر لیں, سائیکل چوری کا کر لیں, چلیں انسان اس کو بھگتتا ہے, نکل کے آ جاتا ہے. لیکن یہ جو آپ غداری کا ٹائٹل دیتے ہیں, یہ تکلیف دہ ہوتا ہے, کسی بھی سٹیزن کے لیے
ना ये आइंदा होना चाहिए, ना ये अब होना चाहिए। कोई सवाल आज? शहबाज साहब, एक तरफ तो आपको मीडिया ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा है, दूसरी तरफ आप पार्टी के सीनियर रहनुमा थे, हर मीटिंग में नजर आते थे, लेकिन अब कुछ इस तरह लग रहा है कि पार्टी की तरफ से भी आपको ब्लैकआउट किया जा रहा है कि आप ना पार्टी की किसी मीटिंग में मौजूद नजर आते हैं, ना तो आपकी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं पार्टी रहनुमाओं की, बड़े जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें भी आप अगर मौजूद बात करें तो वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तो क्या मसला है? एक तरफ मीडिया ब्लैकआउट की पार्टी में क्या अब आपकी तरफ से जो है वो छोड़ती जा रही है? देखिए, इसको मैं दो हिस्सों में इस सवाल का जवाब दूं। पहला हिस्सा तो ये है कि ये तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान को पता है, आप इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों को पता है कि शहबाज गिल थोड़ा सा डिफरेंट स्पीशी था, अच्छा था, बुरा था, डिफरेंट था और डिफरेंट है, ये आप सबको पता है। शहबाज गिल इस पॉलिटिकल कल्चर का अमूमी हिस्सा नहीं था ना। शहबाज गिल, यहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं मैंने तनख्वाह नहीं ली, लेकिन तनख्वाह ना लेके वो और जो कुछ लेते हैं ना हुकूमत में रह के, वो आपका तसव्वुर भी नहीं। शहबाज गिल ने ऐसी कोई मुराद नहीं ली। शहबाज गिल ने ना तनख्वाह ली, ना कौम पे किसी और तरह से बोझ बना। शहबाज गिल एक नजरिए पे इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। नजरिए में आपको इस चीज की तकलीफ नहीं होती आप कहाँ खड़े हैं, कितने नंबर पे खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं, आपको कौन सा बिल्ला लगा हुआ है, आपको कौन सा टाइटल लगा हुआ है। आप नजरिए की जंग कर रहे होते। मेरा तो बिल्ला और टाइटल सबसे अच्छा था जो मैं अमेरिका में पढ़ाने का काम कर रहा था। मैं जो आसूदगी की जिंदगी गुजार रहा था वो तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अब मैं जिन मसाइब में से गुजर रहा हूं, अब मैं जिस तरीके से अदालतों में से गुजर रहा हूं, उसका और इसका तो जमीन आसमान का फर्क है। रही बात आपने कहा कि मैं नजर कम आता हूं, तो मैं क्योंकि अदालतों में आपको नजर आता हूं। कल भी अदालत में था लाहौर में, परसों भी अदालत में था, आज यहाँ हूँ। कल संडे की छुट्टी है, मेहरबानी है, छुट्टी कर दी हुई हुकूमत ने। अगर कल होती मंडे को मैं मंडे को फिर आऊंगा। मैं मंडे को दोबारा अदालत में हूँगा लाहौर के अंदर। और अभी जज साहब शायद कह रहे थे कि वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे फिर कोई तारीख इधर डालेंगे। आपका सवाल आ गया। मैं बिल्कुल बहरा नहीं, मैं बिल्कुल बहरा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बहरा नहीं हूँ। मुझे आपका सवाल आ गया, और आप क्योंकि मेरे से छोटे, तो मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा जर्नलिस्ट एक ही दफा सवाल पूछता है, क्योंकि वो क्लियर सवाल पूछता है और उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ कि मैं अदालतों में मसरूफ हूँ, अपने मुकदमात का सामना कर रहा हूँ, और मैं जो हूँ वो ऊपर अल्लाह पे बिलीव करता हूँ और नीचे अपने नजरिए पे बिलीव करता हूँ। फैसल वाडा साहब बड़े आदमी, उनका जहान और है। मैं तो एक आम सा मिडिल क्लास का वर्कर आदमी हूँ। फैसल वाडा जो है वो एलीट क्लास से हैं। उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनकी बात, उनकी पहुंच, उनकी ताकत वो बहुत डिफरेंट है मेरे से और उनसे। तो मेरे जो सांप हैं वो डिफरेंट होंगे, उनके जो सांप हैं वो डिफरेंट होंगे। मुझे सांप काटें या मुझे सांप डराएं, मैं फिर भी जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा हूँ। शुक्रिया। बताइएगा, आप जिनको बाजी बोलते हैं, उनके शोहर ने कहा है कि मैं अपनी बेगम को अगला वजीर आजम नहीं देखना चाह रहा, तो आपकी बाजी क्या वाकई अगले वजीर आजम बन जाएंगी? देखिए, मेरी जो बाजी हैं और जो मेरा ख्याल खैर से आपकी भी बाजी हैं, आप सिर्फ उस बाजी को मेरे पल्ले ही डाल रहे हैं सारा। शुक्र है हमारी बाजी की शादी हो गई हुई है, नहीं तो जितनी जबरदस्ती आप उनको सिर्फ मेरे अकेले की बाजी बना रही हैं तो मुझे तो जहेज भी देना पड़ जाना था। तो इसलिए ये थोड़ी सी सफदर साहब ने ज्यादती की है। कम से कम उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए थी। बाजी वजीर आजम बन के फिरती हैं, उन्होंने सारा अपना जो अटायर है, गेटअप है, वो सारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसा बना लिया है। वो अपने आप को वजीर आजम महसूस करती हैं। और मैंने ये भी सुना है कि उनके साथ जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी छोटी छोटी बाजियां हैं, उन्होंने उनको ये भी कहा है कि आप मुझे पीएम कह के पुकारा करें। तो इस सारे ख्वाबों को तोड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर वाला या टाइम वाला पीएम? अब आप सहाफी बने ना, अब आप अगला काम ना करें। तो इसलिए मेरी सफदर साहब को ये मशवरा है कि इतना दिल नहीं तोड़ते, जरा थोड़ी सी उम्मीदें रहने देते। बहुत सर, आज जिस तरीक का बयान जमा होना था वो नहीं हुआ अभी तक। अगर वो बयान जमा हो गया होता, जितने मुकम्मल दलाइल हुए हैं, तो आपको लगता है कि आज नताइज आपके हाथ में हो सकते हैं? देखिए, वो अदालत की कार्रवाई, उस पर मैं बात नहीं कर सकता। वो वकील मेरे करेंगे। मैं अदालत के कामों को उस तरह से नहीं समझता, तो उस पर मैं कम से कम बोलूँ। सर, एक छोटा सा लास्ट आप
जो भी समझ आपने शुरू में ये बात कही कि ये जो कैमरे वाले हैं ये सारे आपके जो यूट्यूबर हैं सिर्फ कैमरे से मूवी बनाते हैं, किसी का भी चैनल चेक कर लें, सबसे पहले आपकी कवरेज आती है जहाँ पे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पे आपकी मीडिया टॉक होती है, कहाँ भी होती है वहाँ नेशनल मीडिया की बात। आपको भी पता है, आपको पता है मैंने क्या बात की है। दूसरा सर एक बात और आपने दूसरी भी की है, बस कर दे मेरी जान। ऐसी सर कोई बात ही नहीं है।